हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ क्लास चैनल से विशाल मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसी के क्रम में ये चौथा वीडियो है और हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो 30 क्वेश्चन का सेट है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, भाषा विकास, दूसरा यौन विकास, तीसरा संज्ञानात्मक विकास, चौथा सामाजिक विकास। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो जीन पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे कहते हैं? पहला ऊर्ध्व अंतरण, दूसरा क्षैतिज अंतरण, तीसरा द्विपार्श्विक अंतरण या चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका द्विपार्श्विक अंतरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्त बहुधा सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार, उसे कहते हैं? पहला बहुलक, दूसरा मध्यमान, तीसरा मध्यांक, चौथा मानक विचलन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। चौथा क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था दोस्तों? पहला पावलोव ने, दूसरा स्किनर ने, तीसरा थांडाग ने, चौथा कोयलर ने। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका बी एफ स्किनर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया बी एफ स्किनर ने। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दूसरा व्यवहारात्मक सिद्धांत, तीसरा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, चौथा विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन आपका सामाजिक अधिगम सिद्धांत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट बंडूरा जो हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। छठा देखिए उसमें क्या कह रहा है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था? पहला बिने साइमन ने, दूसरा स्टर्न ने, तीसरा टर्मन ने, चौथा सिरिल बर्ट ने। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका बिने साइमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। सातवां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? पहला देखिए तत्परता का नियम, दूसरा तनाव का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम या चौथा अभ्यास का नियम। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन तनाव का नियम इसमें सही हो जाएगा। मीन्स पहला, तीसरा और चौथा ही जो है सीखने के नियम है, तनाव का कोई नियम नहीं होता। ठीक है, ये गलत है, यानी यही सही है इसमें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। आठवां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया? किस पे किया दोस्तों पावलोव ने प्रयोग? पहला ऑप्शन देखिए बिल्ली पर, दूसरा कुत्ते पर, तीसरा बंदर पर, चौथा चूहे पर। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा राइट होगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 9वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? पहला थांडाइक ने, दूसरा कोयलर ने, तीसरा पावलोव ने, चौथा वुडवर्थ ने। ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, कोयलर इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन कोयलर के द्वारा किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। 10वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कर रहा है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? पहला प्रेरणा, दूसरा संवेदना, तीसरा सीखना, चौथा प्रत्यक्षीकरण। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका प्रेरणा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। ये किसने कहा है दोस्तों? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने को किसने कहा है?
ये महोदय गुड के द्वारा कहा गया, मनोवैज्ञानिक गुड के द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 11वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, विस्मृति कम करने का उपाय है। पहला, सीखने में कमी। दूसरा, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि। तीसरा, पाठ की पुनरावृत्ति। चौथा, स्मरण करने में कम ध्यान देना। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, पाठ की पुनरावृत्ति आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 12वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, क्रोध व भय प्रकार हैं किसके? पहला, अभिप्रेरण। दूसरा, संवेग। तीसरा, परिकल्पना। चौथा, मूल प्रवृत्ति। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका संवेग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेग जो है मैकडूगल के द्वारा इसकी व्याख्या की गई है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, कुल 14 संवेग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? कुल 14 संवेग होते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 13वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना। पहला, सीखना। दूसरा, अनुकरण। तीसरा, चिंतन। चौथा, कल्पना। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका अनुकरण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 14वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे कहते हैं। पहला, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। दूसरा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तीसरा, प्रशिक्षण स्थानांतरण। चौथा, सीखना। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 15वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। पहला, कल्पना। दूसरा, स्मृति। तीसरा, विस्मृति। चौथा, ध्यान। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही जवाब, विस्मृति। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न से हम लोग। 16वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। पहला, मंद बुद्धि। दूसरा, सामान्य बुद्धि। तीसरा, श्रेष्ठ बुद्धि। चौथा, क्षीण बुद्धि। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब, सामान्य बुद्धि होगा। ठीक है, टर्मन ने दोस्तों क्या बताया, जान लेते हैं थोड़ा। 71 से कम इन्होंने बताया है जो बुद्धिलब्धि होती है वह जड़ बुद्धि मानी जाती है। दूसरा, 71 से 80 या अल्प बुद्धि। 81 से 90 मंद बुद्धि। 91 से 110 सामान्य बुद्धि। 111 से 120 तीव्र बुद्धि। 121 से 130 प्रखर बुद्धि एवं 130 से अधिक प्रतिभाशाली बुद्धि होती है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सामान्य बुद्धि होगा, क्योंकि 90 से 100 बुद्धिलब्धि के बालक का इसमें पूछा गया है। ठीक है, वो सामान्य बुद्धि की श्रेणी में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 17वां क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कह रहा है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन देखिए दोस्तों, बुद्धि की प्रकृति। दूसरा, अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका। तीसरा, मूल्यों का विकास। चौथा, किशोरावस्था का विकास। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका किशोरावस्था का विकास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्टैनले हॉल, ठीक है, इनका पूरा नाम स्टैनले हॉल है। इन्होंने 1904 में प्रकाशित अपनी बुक एडोलसेंस, ठीक है, में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत इसको व्याख्या की है। ठीक है दोस्तों, इनके अनुसार दोस्तों किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, यानी अचानक ही होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 18वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? पहला, कमेनियस। दूसरा, हॉल। तीसरा, हॉलिंगवर्थ। चौथा, फ्राइड ने। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, चौथा ऑप्शन आपका फ्राइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फ्राइड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में संदर्भ में दोस्तों मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है इन्होंने। पहला, लैंगिक अवस्था। दूसरा, मुखीय अवस्था। तीसरा, गुदीय अवस्था। चौथा, अदृश्य अवस्था। और पांचवा, जननेंद्रिय अवस्था। ठीक है दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन आपका फ्राइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 19वां क्वेश्चन देखिए, उसने क्या करा है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? पहला, डब्ल्यू वुंट। दूसरा, सिगमंड फ्राइड। तीसरा, पावलोव। चौथा, वाटसन। जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन आपका डब्ल्यू वुंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनका पूरा नाम विलियम मैक्स मिलियन वुंट को था और इन्होंने दोस्तों 1879 में जर्मनी के
लिप्जिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? पहला। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 20वां क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कह रहा है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? पहला फ्रांज ब्रेंटानो ने, दूसरा मैक्स वदीमन ने, तीसरा एडगर रूबिन ने, चौथा कर्ट लेविन ने। जल्दी बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दूसरा ऑप्शन आपका जो है मैक्स वर्दीमन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला दोस्तों 4 मनोवैज्ञानिकों ने रखी थी मुख्यतः, मैक्स वर्दीमन ने, वोल्फगैंग कोहलर ने, कुर्ट लेविन ने तथा कुर्ट कोफका ने। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 21वां क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कह रहा है? संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला अधिगम से, दूसरा अभिप्रेरण से, तीसरा स्मृति से, चौथा सृजनात्मकता से। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका स्मृति, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 22वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है? क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग सिद्धांत से है? पहला व्यवहारविदों का सिद्धांत, दूसरा संरचनाविदों का सिद्धांत, तीसरा मनोविश्लेषकों का सिद्धांत, चौथा गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बिल्कुल सही जवाब चौथा ऑप्शन आपका गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 23वां क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कह रहा है? बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला व्यक्तित्व, दूसरा बुद्धि, तीसरा रुचि, चौथा अभिक्षमता। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही दोस्तों दूसरा ऑप्शन आपका बुद्धि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा जानते हैं दोस्तों। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। यह एक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 24वां क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कहा? अभिक्रमयायोजित अधिगम सिद्धांत का प्रत्यय किसने दिया था? पहला हल ने, दूसरा थॉर्नडाइक, तीसरा स्किनर, चौथा वाटसन। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका BF स्किनर, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 25वां क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कह रहा है? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए अधिगम, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा अभिवृत्ति, चौथा अभिक्षमता। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही जवाब पहला ऑप्शन आपका अधिगम यानी लर्निंग, पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 26वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? पहला प्रतिदर्श सिद्धांत, दूसरा समूह कारक सिद्धांत, तीसरा गिलफोर्ड का सिद्धांत, चौथा फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज का सिद्धांत। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बिल्कुल सही है दोस्तों गिलफोर्ड का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। संज्ञान जो है वो गिलफोर्ड बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में हम लोग। 27वां क्वेश्चन देखिए, उसने क्या कह रहा है? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धिलब्धि कितनी होगी? पहला ऑप्शन देखिए 80, दूसरा 100, तीसरा 110, चौथा 125। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों चौथा ऑप्शन आपका 125 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों क्या होता है जान लीजिए। मानसिक आयु बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं MA/CA यानी मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। ठीक है, तो निकाल लेते हैं दोस्तों। मानसिक आयु इसकी कितना है? 10 वर्ष है और इसकी वास्तविक आयु 8 वर्ष है, इंटू 100 कर दीजिए। तो ये आपका ये कट गया, ये आपका ये कट गया और ये आपका ये कट गया। सॉरी, इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए सीधे सीधे आपका 10/8 है ना, इंटू 100। ये देखिए आपका 2 चौके 8 हो गया, 2 25 संयम
2 50 संयम आपका 50 दूनी 100 हो गया। ये आपका फिर से काट दीजिए इसको, 2 से 25 हो गया, यहाँ 2 बचा, 2 आपका जो है ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो यह कितना आ गया 5 × 25 बराबर 125। तो आपका 125 इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 28वां देखिए दोस्तों, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। पहला देखिए जेम्स लैंग सिद्धांत, दूसरा हाइपोटोलस्किक सिद्धांत, तीसरा सक्रियता सिद्धांत, चौथा अभिप्रेरण सिद्धांत। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन आपका जेम्स लैंग सिद्धांत बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। 29वां क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या कह रहा है, किसी इच्छा या आवश्यकताओं में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगक तनाव कहलाता है। पहला द्वंद्व, दूसरा कुंठा, तीसरा चिंता, चौथा तनाव। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपका कुंठा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संवेगों को दोस्तों मैकडूगल ने व्याख्या इसकी की, आप सभी जानते हैं दोस्तों, टोटल 14 संवेग होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोहलबर का सिद्धांत में से किस विकास से संबंधित है। पहला भाषा विकास है, दूसरा सामाजिक विकास है, तीसरा नैतिक विकास है, चौथा शारीरिक विकास है। जल्दी बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। बिल्कुल सही होगा दोस्तों, नैतिक विकास है, यानी कोहलबर का सिद्धांत जो हो नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के जो है वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहे, और बेल आइकन भी आप ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।